का भजन, निष्कुड़ानंद का भजन। वेशधारी हरि के उर साले, लोभी दम्भी कपटी नट से, सिन्नोदर को पाले। वेशधारी हरि के उर साले, लोभी दम्भी कपटी नट से, शिष्णोदर को पाले। गुरु भय घर घर में। कलयुग के अंदर कलयुग को ठिकाने में जो जो चीजें काम आती है वो आज के भजन में बताई गई। ये चीजें जब तक रहेगी तब तक कलयुग रहेगा। समाज में और व्यक्ति में भी ये चीजें रहेगी तब तक व्यक्ति के अंदर कलयुग रहेगा। समाज के अंदर कभी भी आज तक संसार में सतयुग नहीं आया। व्यक्ति के अंदर सतयुग आया। व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सतयुग ला सकता है, कलयुग को समाप्त कर सकता है। संसार के अंदर से कोई भी कलयुग को समाप्त नहीं कर सकता। कलयुग यानी कलह युग। क्या कभी आपने संसार के अंदर झगड़े मिटे हुए देखे? आप बहुत सीरियलें भी देखती होंगी, धार्मिक जिनको कहा जाता है। उनमें झगड़ों के सिवाय और क्या है? धार्मिक वैसे वो है नहीं, वो सांसारिक झगड़े हैं। क्योंकि धार्मिक और झगड़ा दोनों का मेल नहीं होता। जब मनुष्य धार्मिक हो जाता है तो उसके भीतर के जो अंतर कलह होते हैं, अंदर के जो झगड़े होते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। अंदर कलह, अंतर कलह जिसको कहते हैं, अपने बुद्धि के साथ अपने मन का झगड़ा, अपने मन के साथ अपने इंद्रियों का झगड़ा, दाएं हाथ से बाएं हाथ का झगड़ा, अपने चेहरे से हाथ का झगड़ा। जब कभी आदमी निराश हो जाता है, पछताता है, बच्चे दुख देते हैं, तो अपना ही हाथ अपने गाल पर मार करके सिर पीटते हैं या तमाचे लगाते हैं। ये क्या है? झगड़ा नहीं है? अपने सिर का और अपने हाथ का झगड़ा। और फिर क्या कहते हैं? मेरे को नहीं पता था कि मेरा संतान ऐसी निकलेगी। कैसे सतयुग आएगा? सतयुग का झगड़े का क्या संबंध? झगड़े रगड़े सदा ही कलयुग में होते हैं। मान अपमान, मान प्रतिष्ठा, सत्य झूठ, छल कपट दंभ, ये कह रहा है कभी रहेगा।
शिव जी को। दामाद को, घरवाले को नहीं बुलाया, पार्वती को गुस्सा आ गया और आत्महत्या कर दी। लेकिन बड़े आदमियों को आप आत्महत्या की ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके पास समझ नहीं है। सत्युग के लक्षण है नहीं बुलाया, नहीं बुलाया, संतोष। आप जैसे आदमी में क्या फर्क हुआ? सुमन को निमंत्रण मिले मायके से किसी शादी ब्याह में, और उसके घर वालों को नहीं दिया निमंत्रण, घर वाला उनको पसंद नहीं होगा। बाप का बेटे का झगड़ा, ब्रह्मा बाप है, दक्ष बेटा है। आपके घरों में भी बाप बेटे के झगड़े नहीं है क्या? इसलिए तत्वज्ञानी पुरुष कहता है, देवी देवते मेरे को इन झंझटों से मुक्त नहीं कर सकते। जो झंझटों से स्वयं मुक्त है परमात्मा, वही मुक्त कर सकता है। देवी देवते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि देवी देवते यानी पुराने जमाने के आदमी, मनुष्य जन्मते हैं, शादी ब्याह करते हैं। आप भी जन्मती हो, आप भी शादी ब्याह करती हो। वो भी संतान पैदा करते हैं, आप भी संतान पैदा करती हो। वो भी कमाई कुमाई करते हैं, आप भी कमाई कुमाई करती हो। अति पुराने मनुष्य यानी ब्रह्मा विष्णु महेश नारद, अति पुराने लोग, इसलिए उसको पुराण कथाएं कहते हैं। पुराण शब्द बना है पुराने पद से, पुराना कलयुग, ये नया कलयुग। अब इस नए कलयुग में भी देवता है। क्या देखते हो आप नए देवता? वो पुराने देवता शिव हो गए, गणेश हो गए, दुर्गा हो गई, फलानी हो गई, देवियां देवता, वो सब कुछ हो गए। अब नए देवता, राज्यसभा लोकसभा में पुष्पांजलि अर्पित होती है तस्वीरों को। बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर क्या थे, फूलमाला, नया देवता। कृष्ण मेनन, नया देवता। महात्मा गांधी, नया देवता। राजेंद्र बाबू, नया देवता। राधा कृष्णन, नया देवता। पुराने देवते, नए देवते, वही सब चल रहा है। लेकिन आप सब सोई हुई बुद्धियां हैं। जागी हुई बुद्धि वाला इस जंजाल में नहीं फंसता, और इसका परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। लेना देना माया से है। माया के राज में झगड़े रगड़े, मान अपमान सब कुछ चलता है। अगर वही ईश्वर के राज में चलेंगे तो आप मुक्ति किसके पास पाओगे? जो मान अपमान से खुद मुक्त नहीं है, मेरे को कैसे मुक्त करेंगे? इसलिए वो आदमी, जागा हुआ आदमी क्या सोचता है? सोए हुए आदमी देवी देवताओं के पीछे भागते रहेंगे। जागा हुआ आदमी इन सब देवी देवताओं को छोड़ करके ईश्वर की तरफ चला गया। क्योंकि उसके पास झगड़ा नहीं। तभी तो सच्चिदानंद।
ये कभी खुशी होते हैं, ये कभी दुखी भी होते हैं। सुख दुख से कोई परे परम पद, जो सुख दुख में फंसे हुए हैं उनके पास आप जाओगे, आपको वो सुख दुख से मुक्त कैसे करेंगे? लेकिन आप क्या करोगे? आपकी बुद्धि निकली कि आपको मुक्ति तो चाहिए नहीं, संसार की कोई चीज चाहिए। तो संसार की कोई चीज चाहिए तो उनके पास ही जाना पड़ेगा। पुत्र चाहिए, संसार की चीज है, तो किसी देवते के पास जाना पड़ेगा। लड़का बड़ा हो गया, 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, वोटी अभी आई नहीं घर में, तो किसी का वोटी चाहिए तो विष्णु देवी चली जा। कोई मन्नत रख कि वोटी आएगी तो चांदी का छप्पर चढ़ाऊंगी, तो आप उधर चले जाओ, क्योंकि आपको मुक्ति तो चाहिए नहीं। तो ये फुटकर चीजें जो है, सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्मा है, और वो जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होने के लिए जन्मा। लेकिन मुक्ति का मार्ग पकड़ेंगे तो मुक्त होगा। एक रास्ता जाता है बंधन का, उस रास्ते पर कई देवी देवते बैठे हुए हैं। एक रास्ता जाता है मुक्ति का, उसके रास्ते पर कोई बाबा बैरागी नहीं बैठा हुआ। तो जागा हुआ आदमी वो रास्ता पकड़ता है, ये सब रास्ता छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता है सब भ्रमजाल है, इसमें कुछ भी नहीं। मैं बचपन से ऐसा शैतान, और जब मैं अपने तर्क संगत बुद्धि से हर एक चीज को प्रश्न पूछता तो परेशान हो जाते, क्योंकि मैं मानने पर विश्वास नहीं रखता, जानने पर विश्वास रखता हूं। जानना शब्द ज्ञान पद से बना हुआ, और ज्ञान ही मोक्ष है, और अज्ञान बंधन है। किसी भी चीज का ज्ञान बंधन है, किसी चीज का ज्ञान मोक्ष है। इसलिए वो आदमी एक ईश्वर की उपासना करता। मोहम्मद ने यही कोशिश की, और कईयों ने, कबीर ने यही कोशिश की, कईयों ने एक एक कोशिश की। अरे ये सब फुटकरों को छोड़ो, इससे आपका आंतरिक परम समाधान नहीं होगा। और जो समाधान मिलेगा वो टेम्पररी होगा। अगर परमानेंट समाधान चाहते हो तो जो परमानेंट है उसके पास जाओ। टेम्पररी, जो जन्मते हैं मरते हैं वो टेम्पररी होते हैं। कृष्ण जन्मा है मरा है, राम जन्मा है मरा है, टेम्पररी है। गांधी जन्मा मरा, लेकिन गांधी को ईश्वर समझ, ईश्वर का अपमान है। राम को ईश्वर समझ, परमात्मा। हम उस जमाने का अच्छा पुरुष हो सकता है और उनसे परमात्मा नहीं हो सकता। मैं ऋषि दयानंद को परमात्मा कैसे समझ सकता हूँ? स्वामी सत्यानंद को परमात्मा कैसे समझता हूँ? उनके प्रति भाव रख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, अच्छी बातें उनकी ग्रहण सकते हैं, तो परमात्मा कैसे हो सकता है? मोहम्मद परमात्मा कैसे होगा? ईसा मसीह परमात्मा कैसे होगा? परमात्मा के रास्ते पर चलने वाले यात्री हो सकते हैं। और हमारे पुरानी कथाओं में आया, देवते कितने? 33 करोड़।
33 करोड़ की बात कही थी ना। अब 33 करोड़ तो नहीं होगा, जनसंख्या थोड़ी होगी, तो देवते 33 करोड़ थे, अब 90 करोड़ देवते हो गए। आप सब देवियां बैठी हैं और आपके पति सारे देवते हैं। कुछ तो कुछ देते तो है ना, पॉकेट मनी जो देते हैं वो देते हैं। तनख्वाह आती है तो आप जेब देखती हो उनकी, खुली हुई कर बैठी हुई है, देवते ही तो है। कपड़े धोने को बैठी हूँ तो पहले जेबें देखती है, क्या देखिए 10 का नोट हाथ लग जाए तो ठीक है, वैसे देता नहीं मना। कभी कभी 2 4 का 5 का कुछ न कुछ लाभ हो ही जाता है। अब मांगते तो कहते कहाँ से लाऊं, तो फिर रास्ते दूसरे निकालने पड़ते देवियों को। देवी देवता का अर्थ है, अब देवी देवता के भक्तों का अर्थ है कि वो भी उनसे कुछ लालच के कारण उनके पास कामना पूर्ति के लिए जाना होता है, जहां उसका नाम देवता है। निष्काम होने के लिए जहां जाना पड़ता है उसी का नाम परमात्मा है। कि प्रभु तुम्हारे पास वो पावर है, तुम्हारे पास वो अग्नि है, तुम्हारे पास वो ज्वाला है कि तुम सब कामनाओं की राख करके अपने जैसा बना दोगे मेरे को, क्योंकि तुम निष्काम हो। निष्काम बने बिना शांति की आशा रखना बेवकूफी है। ऐसे भक्त जिसका नाम भी आपको पता है, क्योंकि इनको दुनिया की पड़ी नहीं, इश्तेहारों की पड़ी नहीं, अपने तत्व चिंतन में भी